सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा था कि एक मुसलमान है, बहुत दुबला पतला गरीब है बेचारा, और उसके ऊपर कहर बरपा रहा है एक अरविंद शर्मा नाम का एक शख्स। और बाकायदा कहर बरपाते वक्त में, यानी उसको मारते पीटते वक्त में उसकी वीडियो भी बनवाई, रील बनवाता है। लेकिन अब जो ये वीडियो आपने पिछले 24 घंटे में देखी होगी, अरविंद शर्मा, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है, ये खुलासा किया है अरविंद शर्मा की पूर्व की पत्नी ने। वो पूर्व की पत्नी जिसके साथ में अरविंद शर्मा का 2008 के अंदर इसकी शादी हुई थी, अब उस पत्नी ने सामने आकर के, सरिता सक्सेना उनका नाम है, वो खुद अपना नाम बता रही है, उन्हें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अपना नाम पता और पहचान दिखाने में। वो उल्टा एक्सपोज कर रही है अरविंद शर्मा को, और ये तक कह दिया कि अरविंद शर्मा, इसके कार्य वो ब्राह्मणों वाले नहीं है बल्कि राक्षसों वाले हैं। ये अरविंद शर्मा के बारे में इसकी पूर्व की पत्नी वो कह रही है कि इसने अपनी बहन के साथ में शादी की है और 2 बच्चे भी हैं। आप सोचिए कि जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार दिखाने के लिए जो भगवा रंग के कपड़े पहन करके गया था वहां पर कि मंदिर के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, हालांकि ये मंदिर में नमाज नहीं पढ़ रहा था, मंदिर के बगल में एक खुली जगह पड़ी हुई थी और वहां पर एक पिलर की आड़ में, ओट में अकेला, सिर्फ अकेला नमाज पढ़ रहा था, दोपहर की नमाज जो है पढ़ रहा था। और इस बीच में ये आता है भगवाधारी कपड़े पहन करके, जैकेट वगैरह पहन करके, और फिर उसके बाद में मारने पीटने लग जाता है, जो तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन इस शख्स के बारे में इसकी पूर्व की पत्नी सरिता सक्सेना वो कहती है कि ये आदमी बहुत ही बदतमीज और बहुत ही बेशर्म और उसके साथ में अपराधी किस्म का आदमी है। इस आदमी पर आजीवन कारावास की अपील चल रही है, आजीवन कारावास। और इसकी पत्नी वो ऐसा नहीं कि किसी के कहने से बोल रही, पूर्व की पत्नी ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से बोल रही है, बल्कि वो खुद बता रही है कि वो पेशे से एडवोकेट है, 2006 से प्रैक्टिस कर रही है लगातार रुद्रपुर कोर्ट के अंदर। और वो कह रही है कि ये जो शख्स है, ये शख्स बहुत ही गलत काम करते हुए पहले भी पकड़ा गया है। ये शख्स न केवल गलत काम करते हुए पकड़ा गया है बल्कि अधर्म के काम भी करते हुए ये पकड़ा गया है। और सोचिए कि ये झंडा बरदार आदमी, ये आदमी अपनी बुआ के देवर की बेटी उसके साथ में शादी करके लाया हुआ है अपने घर में, और उससे 2 बच्चे भी है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर कौन किसके साथ में शादी करता है, कौन नहीं करता है, ये 2 लोगों के आपस का मामला है। लेकिन यहां पर मसला ये अब निकल करके सामने आ रहा है कि तुम जिस वजह से उस शख्स को पीट रहे थे, क्योंकि ये पॉपुलर होना चाहता था। इसकी पत्नी, पूर्व पत्नी ने जो है वो कहा है कि ये पहले जब मेरे साथ में था, जब हम लोग दोनों साथ में थे, तो ये मुसलमानों को अपने घर बुलाता था, मुसलमानों को अपने घर बुला करके खुद से उनकी इफ्तारी के जरिए जो है वो रोजा खुलवाने का काम करता था। ये जो है इसकी पूर्व पत्नी कह रही है, और इसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। अब इसने ये काम इसलिए किया है क्योंकि ये हाईलाइट होना चाहता है। ये काम इसने इसलिए किया है क्योंकि ये अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा झंडा बरदार बताना चाहता है। और संभवतः हो सकता है कि इसको लगता हो कि इसके ऊपर जो आजीवन यानी उम्र कैद की सजा का जो मामला लटक रहा है, जो तलवार इसके ऊपर लटक रही है, शायद इसके ग्रुप के लोग, बजरंग दल के और इधर उधर के लोग या सरकार, वो साथ में आ जाएगी और मामला जो है वो निपट जाएगा। इसीलिए कई बार कहा गया है कि भाई, बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं है तो कर देखो। इस आदमी ने एक गरीब के ऊपर कहर बरपाया, एक गरीब मजलूम के ऊपर कहर बरपाया। और ये आदमी, अब देखिए इसके पुराने चिट्ठे जो निकल करके सामने आ रहे हैं। कायदे से पुलिस को चाहिए कि इस आदमी को घसीटते हुए लेकर के जाए, इस आदमी को लेकर के जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाले। हालांकि एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन सवाल यह कि इस आदमी की अभी तक गिरफ्तारी कोई खबर नहीं है, अभी तक कोई गिरफ्तारी खबर नहीं है। और आप सोचिए कि अगर इसी तरीके से मामला उल्टा होता कि कोई मुसलमान टोपी पहन करके, डंडा लेकर के, लठ हाथ में लेकर के, और कहीं पर कोई एक बेचारा
कोने में दुबक करके आराम से जो है वो बैठ करके अपनी पूजा पाठ कर रहा होता और उसके ऊपर कोड़े बरसाए, तो सोचिए फिर पुलिस क्या करती, और जो तथाकथित जो हिंदूवादी संगठन फला फला लोग हैं वो क्या करते और किस तरीके का कहर बरपाते। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ये वीडियो तो आपने कल देख ली होगी, और हालांकि इसमें कुछ दिखाने वाली बात है नहीं, इस वीडियो को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको एक बार जरा इनकी पत्नी को सुन लेना चाहिए, सरिता सक्सेना को आप एक बार जरा सुन लीजिए, और सरिता सक्सेना ने जो बात कही है उसको गौर से सुनिए। इस आदमी का पूरा चिट्ठा खोल करके रख दिया है। सरिता सक्सेना है, मैं रुद्रपुर न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और मैं 2006 से प्रैक्टिस करती हूँ। एक अरविंद शर्मा द्वारा अटरिया मंदिर के जो प्रबंधक हैं अरविंद शर्मा, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, एक कृत्य किया गया है, वो बहुत घोर निंदनीय है। उनके द्वारा ये जो कार्य किया गया है ये समाज में एक तरीके से भेदभाव फैलाने का तरीका है। उनके द्वारा जो कहा गया है कि मैं अपने मंदिर में या अपने मंदिर के परिसर में, उनके परिसर में वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, वो एक खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे थे, और उन मजदूर व्यक्ति के संग जो मारपीट की गई, उनकी नमाज तक कंप्लीट नहीं होने दी, उससे पहले उनके संग मारपीट गाली गलौज की गई, जो कि बहुत ही घोर निंदनीय है। मेरा विवाह उनसे हुआ था 2008 में, और वो खुद को अपने आप को एक पंडित बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, और धर्म के प्रति अपने आप को बहुत दिखाते हैं कि मैं धर्म की बहुत रक्षा करने वाला व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने बहुत से अधर्म काम किए हैं, बहुत से गलत कार्य किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। उन्हें आजीवन कारावास भी हो रखा है, जिसमें अपील वेल में है वो। और उनके द्वारा मुझे छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ के, अपनी बहन जो कि बुआ की देवर की बेटी है, उसके संग विवाह किया गया है। हिंदू समाज में जिसको बहन कह देते हैं वो बहन ही होती है, तो वो तो उनकी बुआ की देवर की लड़की थी जिससे उन्होंने विवाह किया है, और 2 बच्चे भी उत्पन्न कर लिए हैं। अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले अपने कार्य तो देखें जो कि राक्षस वाले हैं, ब्राह्मण वाले नहीं हैं। और वो जो रक्षा करते हैं कि कहते हैं कि मैं जो है समाज की धर्म की रक्षा करने वाला हूँ, तो वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वो समाज में भेदभाव फैला रहे हैं और वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके द्वारा जो एक नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति के संग मारपीट की गई है, बहुत गलत कार्य किया गया है उनके द्वारा, जो नहीं करना चाहिए था, और वो एक अपराधी हैं। उनके द्वारा हमेशा गलत ही कार्य किए गए हैं। पूर्व में जब मैं उनके घर में रहती थी तो उनके द्वारा रमजान के दौरान बुलाकर जो जो रमजान करते थे उनकी इफ्तियारी कराते थे, उनके लिए मैंने खुद भोजन बनाया है। तब वो भूल गए थे कि जिन व्यक्तियों को वो रोजे खुलवा रहे हैं वो कौन है, और आज उन्हें ये याद आ गया कि मजार बना रहे हैं, कि नमाज पढ़ रहे हैं, मैं अपने घर में नहीं करने दूंगा। जब वो अपने घर में बुलाकर उन सब लोगों का सम्मान करते थे और रमजान के दौरान उनकी रमजान में जो वो करते थे, उसका व्रत खुलवाते थे वो, तब वो भूल गए थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, अटरिया मंदिर का प्रबंधक हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उनको वो कार्य सही लगा और आज गलत, क्योंकि उन्हें हाईलाइट होना था। वो अपने आप को समाज में एक बहुत अच्छा ब्राह्मण दिखाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ये शख्स जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मैंने जिसको पीटा गया है उनके बारे में भी कई सारे वीडियोस देखे और इनका बयान भी मैंने देखा। ये शाहिद हैं, शाहिद जो कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, और इनको मारा पीटा गया है अरविंद शर्मा नाम के एक शख्स के द्वारा। करीब 1-1.5 मिनट की बाकायदा वीडियो बनवाई है। अरविंद शर्मा ने इसको डंडे से मारा है, लात घोंसों से मारा है, भयंकर गालियां दी हैं, माँ बहन की गालियां दी है, दुनिया भर का आप एक तरीके से कहिए कि अत्याचार इसके ऊपर किया है। और पलट करके एक बार भी ये शाहिद नाम का जो गरीब मुसलमान है कुछ नहीं कह पाता है, और जाहिर सी बात है कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा। और ये शाहिद ये भी कह रहा है कि भाई मैं यहां पर 3 दिन से आकर के नमाज पढ़ रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, खुले के अंदर एक वहां पर जमीन है और उस जमीन पर मैं नमाज पढ़ रहा था। जो मंदिर है वो करीब 300-400 मीटर दूर मंदिर है, और मैं उस मंदिर से दूर जो है वो नमाज पढ़ रहा था, ये उसकी तरफ से कहा गया। और फिर वो ये कह रहा है कि मुझे किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं कहा कि भाई आप यहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते हो। अब ये जो शख्स है अरविंद शर्मा, इसकी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको और सुनाता हूं, क्या कह रहा है बहुत गौर से सुनिएगा।
और इसकी बदतमीजी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ऐसे शख्स का कायदे से पुलिस को इलाज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग वो समाज में रहने के लायक नहीं है। क्योंकि जिन लोगों की इतनी सड़ी गली मानसिकता है, जो लोग किसी को पाठ पूजा करते वक्त में मार पीट सकते हैं, तो फिर भला ऐसे आदमी वो खुले छोड़ना और ऐसे आदमियों का सोसाइटी के अंदर रहना बहुत खतरनाक है। ये आदमी कह रहा है कि अगर आगे से मुझे ये मिल गया, आगे से शाहिद ने यहां करके नमाज पढ़ी, तो इसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। फिर से कहा है इसने। अब देखिए, शाहिद वो जो गरीब मुसलमान है वो कह रहा है कि भाई मैं यहां पर राजमिस्त्री का काम कर रहा था, बगल के एक मकान में जो कुछ बनाने का काम कर रहा था, पिछले 8-10 दिन से मैं काम कर रहा हूं, और जब से रोजे की रमजान की जो शुरुआत हुई है तब से जो है मैं 3-4 रोज से यहां पर आकर के पढ़ने लग रहा हूं, किसी ने कोई एतराज नहीं किया। और ये शख्स है जो अब कह रहा है कि फिर से अगर ये आया, मैंने 2-3 बार इसको समझा दिया था, अगर फिर से आया तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे लगता है कि ये शख्स एक बार जरा पहले वाली वीडियो दिखा दे, जहां पर इसने प्यार प्रेम से कहा हो या केवल वैसे धमकी दे करके कहा हो कि भाई आगे से हमारी जमीन है, इस जमीन में मत आ जाना। तब तो समझ में आता है कि भाई वो जबरन जाकर के क्यों नमाज पढ़ रहा था, तब तो फिर उसकी गलती हो जाती है। हालांकि गलती इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसको जाकर के फिर लठों से मारोगे, लाठी डंडों से उसको कूटोगे, इतनी बड़ी भी गलती नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर फिर भी कोई आदमी नहीं मान रहा है, फिर भी जोर जबरदस्ती आकर के नमाज पढ़ रहा है आपके घर में, आपकी उस जमीन में, हालांकि वो इसकी जमीन नहीं है, ये जो है वो अटरिया के पास में एक मंदिर है, अटरिया में मंदिर है, और उस मंदिर का प्रबंधक है ये अरविंद शर्मा। तो ये अरविंद शर्मा जो है, इसको इतना हक किसी ने नहीं दिया है कि ये अरविंद शर्मा वहां पर लठ से मारेगा। अगर इसने पहले कोई समझाया था, कुछ कहा था, तो वो वीडियो दिखा दे। वो वीडियो इसके पास में है नहीं, क्योंकि इसने कहा नहीं होगा। इसने तो मौका लपका है कि वाह आ गया शिकार, और अब तो कर लेते हैं इसका शिकार। ये मुर्गा जो है फंस गया है। इसने उस गरीब मुसलमान को, उस नमाजी को मुर्गा समझा है। जैसे कोई एक आम आदमी जो है वो देखता है कि चलो भाई आज का भोजन पानी हो गया, वो खाना देख करके लगता है उसको चलो भाई शुक्र है आज का दाना पानी मिल गया। तो इसको लगा होगा कि हाँ, दुनिया भर में जो है वीडियो वायरल हो रही, दुनिया भर में लोग वायरल हो रहे हैं, मुझे भी दाना पानी मिल गया है, मुझे भी मुर्गा मिल गया है, और अब मैं भी फेमस हो जाऊंगा। अगर कायदे से ये उसको कहता कि भाई तुम यहां पर नमाज मत पढ़ो, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ऐसी किसी जगह पर जाकर के जबरन कोई नमाज पढ़ेगा, या इसके नमाज पढ़ लेने से कोई जमीन वहां पर फट तो नहीं जाती है। और अब इसको सुन लीजिए, कह रहे टांग तोड़ दूंगा। व्यक्ति आके यहाँ नमाज पढ़ेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मारपीट तो दूर, अगर वो व्यक्ति कल दिखाई दिया, मैं निश्चित रूप से उसकी टांगे तोड़ूंगा, फिर उसके बाद स्वयं थाने चला जाऊंगा। अब ऐसे शख्स के साथ में क्या हमदर्दी हो सकती है? ऐसे आदमी के साथ में क्या हमदर्दी हो सकती है, जो आदमी इतना बवाल मचने के बाद में भी कह रहा है टांगे तोड़ दूंगा? इसका मतलब यह है कि इसकी मंशा यही थी कि किसी तरीके से मुझे कोई मिल जाए और उसके बाद में मैं उसको रगड़ दूंगा और उसके बाद में मैं फेमस हो जाऊंगा। इसकी मंशा यही थी। ये इसी मंशा से लोगों को ढूंढ रहा था, इसी मंशा से ये इस तरह के काम कर रहा था। और इसकी पत्नी, पूर्व की जो पत्नी है, माफ कीजिए मेरे बार बार जो है मुंह से निकल रहा है इसकी पत्नी, इसकी जो एक्स वाइफ थी, इसकी एक्स वाइफ वो खुद कह रही है कि पहले ये ऐसे काम नहीं करता था। पहले जब मेरी इसके साथ में शादी थी, उस वक्त में ये रमजान के अंदर मुसलमानों को अपने घर में बुला करके इफ्तारी देता था, उनको अपने घर बुलाता था और उनके अपने घर बुला करके उनका रोजा खुलवाने का काम करता था। पहले उसको ये नेक काम मानता था, लेकिन अब जो है इसको लगता है कि नहीं, ये हथियार है, भाजपा की सरकार है। उत्तराखंड के अंदर वही आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले कोटद्वार के अंदर दीपक कुमार वाला, जो दीपक मोहम्मद, वो वाला मामला निकल करके सामने आया, और वहां पर इसने देखा होगा, ये मचल रहा होगा कि भाई अपने हाथ में भी कुछ ऐसा आए, रगड़ देंगे अपन भी। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस देश के अंदर ऐसे लोगों की एक जमात पैदा हो गई है जो बस हाथ मसल रहे हैं और वक्त काट रहे हैं कि जिस दिन किसी दिन कोई मुसलमान दिख जाए, बस ऐसे लोगों की मैं कह रहा हूं जमात है, एक बहुत बड़ी जमात है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग, ऐसे जाहिल भरे पड़े हैं, बैठे हुए इंतजार के अंदर, ढूंढ रहे हैं कोई टोपी, कोई ऊंचा पजामा एक बार दिख जाए, कोई दाढ़ी वाला एक बार दिख जाए,
और उस दाढ़ी वाले को पकड़ करके उसकी दाढ़ी नोच करके फिर उसके बाद में अपन भी फेमस हो जाएंगे। वो बस खाली इंतजार कर रहे हैं, वक्त काट रहे हैं। ये जो सिस्टम है, ये जो पैटर्न है, ये रुकना चाहिए साहब, ये रुकना चाहिए। वरना इसकी वजह से आप ये मान करके चलिए कि जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है और जिस तरीके से लोग आए दिन कोई कहीं पर जा करके कहता है कि मंगलवार है शटर नीचे करो। अरे भाई, देश की सरकार कह दे कि भाई मंगलवार को पूरे देश में कहीं पर मीट नहीं बिकेगा, कुछ नहीं होगा। आए दिन जो है छुटभइये छर्रे वो पहुंच जाते हैं कि मंगलवार है दुकान नहीं खुलेगी, बंद करो, ये है बंद करो, ये है वो करो, ये है वो करो। इन लोगों के अपने कानून है साहब, ये अपनी डायरी, अपना संविधान वो अपनी जुबान पर लेकर के घूमते हैं और उसमें संविधान में शब्द नहीं है, गाली ही गाली है। और ये लोग, इनको कहाँ से हौसला मिल रहा है, कहाँ से इन लोगों को ताकत मिल रही है, कहाँ से इन लोगों के अंदर इतनी जो है वो नफरत आ रही है, आप समझ सकते हैं। इनका पैटर्न बहुत सीधा सा है, इनको पता है, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि इनको क्या करना है। और कायदे से इस वक्त में अगर आपको लगता है कि भाई हमें क्यों इस नफरत या गंदगी का हिस्सा बनने, तो मुझे लगता है कि आज के वक्त में जो शरीफ आदमी है उसको चौकन्ना रहना चाहिए कि सामने से, जैसे कई बार आदमी सड़क पर जाता है तो ये सोच करके चलता है कि पता नहीं कौन शराब पिए हुए आदमी आ जाए और गाड़ी चलाता हुआ मेरे अंदर ठोक दे। बाद में आप उससे बहस करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपकी गाड़ी तो ठुक गई, आपको ठोक दिया गया, पता नहीं आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो बहुत बार जो शरीफ आदमी, शरीफ ड्राइवर होता है, वो ये सोचता है कि कहीं कोई सामने से आकर के शराब पिए हुआ मुझे ठोक तो नहीं देगा। मुझे लगता है कि आज के वक्त में एक शरीफ आदमी को, और खास तौर पर जो मुसलमान हैं, गरीब हैं, उनको देख करके चलना चाहिए कि पता नहीं कहीं कोई ऐसा, जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो देख करके चलते हैं कोई सड़क में गड्ढा तो नहीं आ गया, कोई गोबर तो नहीं पड़ा हुआ है कहीं पर, कहीं कीचड़ तो नहीं, गंदगी तो नहीं है, कोई पत्थर तो नहीं है, कोई कांटा तो नहीं है, कोई कील तो नहीं है। ऐसे ही देख करके चलिए, कोई आ तो नहीं रहा है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ऐसी वीडियो सामने आती हैं, वीडियो सामने आ जाती है तो बहुत बार होता है कि उन लोगों को भी इंसाफ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि शाहिद के साथ में लोग खड़े हो गए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पीट दिए जाते हैं और उनके साथ में कोई खड़े होने वाला नहीं होता है। और मैं ऐसी एक नहीं, हजारों घटनाएं आपको बता सकता हूं। मुझे याद आ रहा है, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी दिल्ली के इंद्रलोक में, जाकर के वहां पर सड़क के ऊपर मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे थे और एक पुलिस वाला आकर के उनको पैर से, लात से मारता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं गुरुग्राम के अंदर निकल करके सामने आई कि नमाज पढ़ने वाले लोगों को भगा दिया गया, मारा पीटा गया उनके साथ में। बहुत सारी ऐसी घटनाएं। एक घटना जो है मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी काफी वक्त पहले, नोएडा के अंदर एक ऐसा ही मामला निकल करके सामने आया था। वहां पर एक पार्क था और पार्क, चूंकि वहां पर एक फैक्ट्री थी पार्क के पास में, और वो जो जितने लोग मुसलमान वहां पर काम करते थे वो दोपहर में निकल करके आते थे और उस पार्क में अपनी नमाज पढ़ लेते थे। उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया और फिर उसके बाद में वो वहां पर पार्क में नमाज जो है वो बंद करवा दी गई। और ऐसा नहीं कि नमाज 2-4 घंटे का प्रोग्राम है या कोई उसके लिए कोई खास व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन बस इन लोगों को हथियार मिल जाता है। इन लोगों को लगता है कि नहीं साहब, अपना तो काम बन गया। तो बहरहाल हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें ठीक न लगी हों, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात सही अपने दिल को लगे वो बात कही जानी चाहिए। अगर आपको ठीक नहीं लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इस आदमी के बारे में जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगी मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। उम्मीद करते हैं कि ये आदमी जेल की सलाखों के पीछे जाए और ये जो पैटर्न है वो रुके। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।